बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद सईद सईदी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल AP92 न्यूज़। और आज हम मौजूद हैं ओपलेटा मेमन एसोसिएशन के ईद फैमिली फेस्टिवल 2023 में। और नाज़रीन, आज हम आपको इस ईद फैमिली फेस्टिवल के मुख्तलिफ मनाज़िर दिखाएँगे और मुख्तलिफ मेहमानान गिरामी के तासुरात भी दिखाएँगे। उम्मीद है गुज़श्ता की तरह आप हमारे इस चैनल की हौसला अफजाई फरमाएँगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करके अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपकी कीमती राय का हमें इंतज़ार रहेगा। देखते रहिए AP92 न्यूज़ यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तरीके से कामयाब हुआ। मैं बरादरी को मुबारकबाद देता हूँ कि पूरी उन्होंने शिरकत की और ये कामयाब इवेंट हुआ। मैं आज ओपलेटा मेमन जमात को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आज ईद मिलन के नाम पे एक फैमिली गाला सजाया हुआ है उन्होंने। मैं हाजी मकसूद तारिक को, अख्तर यूनुस सरफराज साहब को, नोमान वडेरा साहब को, फरहान जकरिया साहब को और उमेर भाई को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि माशाल्लाह इतना अच्छा मेला सजाया है। इस किस्म की सोशल गैदरिंग होनी चाहिए, इससे काफ़ी इसके फ़ायदे होते हैं इसके। तो इस तरह हर जमात को चाहिए कि इस तरह के प्रोग्राम करते रहें। शुक्रिया जी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाजी मोहम्मद अनीस सरफा साहब। माशाल्लाह एक बार फिर ओपलेटा मेमन एसोसिएशन ने बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम किया है। अनीस भाई, क्या फरमाएंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, इसका मकसद हमको अपनी जो कम्युनिटी है, ओपलेटा कम्युनिटी को, इनको सबको, हम फैमिली को हम चाहते थे कि फैमिली आपस में मिले और इनका गेट टुगेदर हो। ऐसा प्रोग्राम हमारा ये बहुत ही कामयाब प्रोग्राम रहा और इंशाल्लाह आइंदा फ्यूचर में भी हम इस टाइप के प्रोग्राम करेंगे। इसका मकसद ये है कि आपस में हमारी फैमिली इंटैक्ट रहे एक दूसरे से और आपस में रिश्ते हों और एक दूसरे को जाने। हमारे जो यंगस्टर है, हमारे बच्चे हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि जमात क्या है और हमारी जमात के लोग और हमारी फैमिली के लोग क्या हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ओपलेटा के 5000 तकरीबन फैमिलीज़ हैं जो कराची में और हैदराबाद में रहते हैं। तो हमने ये एक प्रोग्राम बनाया कि वो एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही वक्त में सबकी मुलाकात हो, सबका इंटरेक्शन हो और सबके आपस में ताल्लुकात बने, चाहे वो अपने रिश्ते की सूरत में बने या कारोबार की सूरत में बने। इससे कम्युनिटी को ही फ़ायदा होता है और इससे हमारी बिरादरी के जितने लोग हैं उनको आपस में बड़ा फ़ायदा होता है। इस वजह से हमने ये ईद का एक फेस्टिवल इनेकाद किया है। बस बोलिए। ये हमारा ओपलेटा मेमन के जमात का हम प्रोग्राम कर रहे हैं। हम उनसे तासुरात लेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम कामयाब रहा और इसका सारा क्रेडिट जो है हमारी ओपलेटा मेमन कम्युनिटी और दूसरी मेमन बरादरियों के लोगों पर जाता है कि वो यहाँ आए और उन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब किया। और हर तरीके से इस प्रोग्राम को हमारी बरादरी ने कामयाब बनाया है। हाजी मसूद तारिक की क़यादत में जमात में बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ आ रही हैं, नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं और इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। थैंक यू। राठौड़ मेरा नाम। माशाल्लाह आज ओपलेटा मेमन ने जो मेला सजाया, ऐसा लगता है कि हज़ारों लाखों लोग यहाँ मौजूद है। ऐसा लगता है कि 2 4 5 जमातों ने मिल के बनाया होगा, क्योंकि बहुत लोग हैं, बहुत माशाल्लाह ओवर क्राउडेड। लेकिन अच्छा प्रोग्राम है और जमातों को भी चाहिए कि वो ईद मिलन रखें, ऐसी रखें, इससे अच्छी रखें, इस जैसी रखें, जो भी रखें। तो मैं पूरी ओपलेटा जमात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू। इतना बेहतरीन इवेंट हुआ हाजी मसूद तारिक की सदारत में और नोमान वडेरा ने जो इसको ऑर्गेनाइज़ किया है और इनकी पूरी टीम ने, हाजी साहब की, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और पूरी जमात पूरी, यानी आप समझिए कि कोई ओपलेट वाला मेरे ख्याल में बाकी नहीं होगा। ये आज की तारीख का तारीखी प्रोग्राम था और ये एक नई राह भी बनी है मज़ीद जमातों के लिए। जिन्होंने आज अगले हफ्ते से वो लोग भी प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं अपनी जमातों के। और एक वक्त आएगा सब एक छतरी के नीचे जमा होंगे सारे मेहमान और इसी तरह एक साथ मिलकर काम होगा। तो इंशाल्लाह मैं सब पूरी जमात को प्रोग्राम की मुबारकबाद देता हूँ और पूरी कम्युनिटी को पूरी मुबारकबाद देता हूँ कि यार इतना अच्छा इवेंट किया। और पूरा मीडिया जो आज यहाँ पे आया, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे साथ उन्होंने ताउन किया और हमारी भरपूर पब्लिसिटी करेंगे ये लोग मज़ीद भी। शुक्रिया। सबसे पहले ओपलेटा मेमन एसोसिएशन के सदर हाजी मसूद तारिक साहब, अख्तर अरफा साहब, उनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ आज के इस इवेंट के
भरपूर कामयाबी पर। जैसा कि आपके इल्म में है कि उपलेटा मेमन एसोसिएशन ने ईद फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद किया, जो कि काबिल तारीफ़ है। और यहाँ पर ख़वातीन, मर्द, हजरात, बच्चे वगैरह जो है यहाँ पर जोक दर जोक मौजूद है और माशाल्लाह एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। और इस तरीके से प्रोग्राम जो है मुनक्किद करना वक्त की अहम ज़रूरत है, ताकि जो है एक दूसरे से ताल्लुकात और एक दूसरे से मेल जोल का एक सबब बन सकता है। तो मैं इस मौके पर ईद फैमिली फेस्टिवल के तमाम मुंतज़मीन को कल्ब की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके सिलसिले में मैं दीगर जमातों से भी अपील करता हूँ को इस तरह के जो है इवेंट करें, ताकि जो है मज़ीद जो है हमारी बिरादरी के अंदर फैमिली मेल जोल का एक हिस्सा बन सके। याकूब ज़करिया साहब के छोटे भाई अब्दुल रज़ाक ज़करिया, मोहतरम फ़रहान ज़करिया साहब जो मारूफ समाजी रहनुमा हैं, फाउंडर मेंबर हैं वुमेन वेलफेयर विंग के, आप उनके वालिद मोहतरम हैं अब्दुल रज़ाक ज़करिया साहब। आज आप उपलेटा मेमन की ईद मिलन में तशरीफ़ लाए हैं, क्या फरमाएंगे? माशाल्लाह, ये बहुत कि माशाल्लाह उपलेटा एसोसिएशन वालों ने जो पहले जो प्रोग्राम किया था अवार्ड सेरेमनी का, वो भी माशाल्लाह बहुत लोगों ने पसंद किया था। और माशाल्लाह ये भी अच्छा प्रोग्राम है, फैमिली प्रोग्राम है। बहुत सारी फैमिलियाँ आई हैं, बहुत सारे बच्चों को इनामात दिए जा रहे हैं और उसके अंदर बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हैं माशाल्लाह। हाजी मसूद पारक साहब हैं और अपने अनीस अरफा साहब हैं और अख्तर अरफा साहब हैं और फरहान ज़करिया साहब हैं और काफ़ी लोग मतलब है कि इस प्रोग्राम के अंदर आए हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी शख्सियात आई हैं। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम को लोग देख के बहुत इंजॉय करेंगे और आपके इस चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बदल से पहले तो इमरान भाई ने पूरी टीम ने पूरी मीडिया जितनी भी मीडिया जो आवी है इंसान ने असांजे प्रोग्राम में बदल जो मशहूर है कि वो आविया ने असांजे प्रोग्राम की कवरेज ॾिनी आहे। बेसिकली नालो ये प्रोग्राम सक्सेसफुल थियण जो राज जो है वो असांजी पूरी टीम वर्क है। अल्हम्दुलिल्लाह असांजी मैनेजिंग कमेटी, असांजी लीडरशिप ने इन जे बाद मुंहिंजी जो यूथ जी टीम है उन जी हिकिड़ी पूरी काविश हुई न पूरी मेहनत है, जिन जे बदौलत जो असां प्रोग्राम करण में कामयाब रहिया आहियूं। ने इन्हनि खे बताइणु चाहींदुसि कि इन मरतबा जो असांजी उपलेटा जमात जी जो टीम आई है अल्हम्दुलिल्लाह हिकिड़ी विजनरी टीम है ने बहुत सारी सरबराही में हाजी मसूद पारेख ने असांजे दीगर आरिफ पंजाबी ने अख्तर अरफा साहब की क़यादत में हिकिड़ी टीम आई है ने आउं इन मौके ते सलीम पारेख साहब जो ज़िक्र करणु बिल्कुलु करणु चाहींदुसि क्योंकि इन जी हिकिड़ी रहनुमाई हुई कि जिन जी बदौलत असां ई प्रोग्राम करण में कामयाब थियासीं। नया उपलेटा जमात में पहला भी अगर दीगर कम थी ना हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन बार जो टीम आई है वो बहुत सारे तरीके से ने बहुत वेल ऑर्गेनाइज तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह कम करी रही है। असां पहली मरतबा असां जॾहिं आया तो असां बदे से पहला हेल्थ कार्ड असां जो ऑर्गेनाइज करियासीं कि असां बिरादरी में हेल्थ कार्ड ॾिनीसीं। इन जे बाद असां एजुकेशन जो प्रोग्राम करियासीं बहुत ज़बरदस्त जो 7 साल बाद थियो। इन जे बाद असां जो इन मरतबा ईद पैकेज के नाम से हिकिड़ो पैकेज अनाउंस करिया जो हालात तव्हांखे ख़बर है महंगाई की वजह से लोग परेशान हुआ, तो असां ईद पैकेज अनाउंस करिया ताकि वो पोते ही ईद पोते बच्चे साथ सारे तरीके से मनाई सकें। अल्हम्दुलिल्लाह ईद मिलन पार्टी हिकिड़ी बहुत ज़बरदस्त ईद फेस्टिवल फैमिली फेस्टिवल के तौर पर असां ऑर्गेनाइज़ करिया। इन जो मतिलबु इहो कि कम्युनिटी जो है वो कम्युनिटी के असां यूनाइट करूँ, असां उनकी जो गैप है डिस्टेंस है कम्युनिटी के दरमियान वो डिस्टेंस ख़त्म थे, आपस में अची ने मिलन अकड़े ॿिए जा ख़्यालात मिलन जुलन ने अल्हम्दुलिल्लाह ये मिलन जुलन से असांखे ई फ़ाइदो थियो अल्हम्दुलिल्लाह कि जो असांजो जो कम हो वो बेहतर तरीके से असां अल्हम्दुलिल्लाह करण में कामयाब रहा। असां दीगर जो यूथ भी जो कॾहिं जमात की तरफ ना हुई हुई अल्हम्दुलिल्लाह असांजे प्रोग्राम की वजह से असांजे साथ जुड़ी है यूथ। इंशाल्लाह ये यूथ की वजह से असां बहुत सारे तरीके से अॻियां प्रोग्राम करण में कामयाब रहिया। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं फुज़ैल पंतानी उपलेटा मेमन एसोसिएशन को ईद फैमिली फेस्टिवल मुनक्किद करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त फेस्टिवल रखा गया है यहाँ टबा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में और तमाम जगह पर फैमिलीज़ का तांता बंधा हुआ है, झूले लगे हुए हैं, फूड के स्टॉल लगे हुए हैं, लोग उसे इंजॉय कर रहे हैं। उसके साथ साथ स्टेज शो भी जारी है जो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है। मैंने मुबारकबाद पेश करता हूँ। उपलेटा एसोसिएशन का ईद मिलन प्रोग्राम है और ये तकरीबन जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है ये हमारे नौजवानों ने किया है। तो हम चाहते ये हैं कि मतलब जो है कि हमारे नौजवान आगे आएँ और जो है कि अपनी सलाहियतों का इज़हार करें। तो आज माशाअल्लाह इनकी सलाहियतों का इज़हार हो रहा है और उपलेटा मेमन जो है कि कदम ब कदम आगे बढ़ रही है और जमात जो है कि हमारे नौजवानों की
भरपूर हौसला अफजाई कर रही है। ये नहीं कि हौसला अफजाई है कि आज हमारे नौजवानों ने ये ईद मिलन प्रोग्राम रखा है। पूरी उपलेटा मेमन बरादरी, पूरी उपलेटा की जमात जो है कि मुबारकबाद की मुस्तहक है। खासकर जनाब हाजी मसूद पारेक साहब, जनरल सेक्रेटरी सलीम पारेक साहब और पूरी उपलेटा काबीना जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहक है कि उन्होंने नौजवानों को मौका दिया और वो आगे आए। और मैं चाहूँगा कि मज़ीद हमारे नौजवान आगे आएँ ताकि जो है कि अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छी सोच और नई सोच आगे आए। प्लीज़ स्टेज पर आ जाएं। हम चाहते हैं कि आपके साथ मिलकर हम ये अवार्ड्स, ये शील्ड्स दे सकें। हाजी उस्मान परदेसी साहब हमारे ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन और माशाल्लाह जितना बरादरी के लिए काम हो रहा है, आपकी सरबराही का बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बीर हारून साहब के स्टेज पे हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे आज के स्पॉन्सर गजालीज होम स्टोर। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, शब्बीर हारून साहब यकीनन हमारी कम्युनिटी के लिए कितना बड़ा नाम है कि जिन्होंने मेमन पर्सनैलिटीज़ अवार्ड्स करवाए, जिसमें प्रेसिडेंट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब तशरीफ लाए। तो मैं समझता हूँ कि शब्बीर हारून साहब हमारे ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, पुरजोर तालियां बजाइएगा शब्बीर हारून साहब के लिए कि जिन्होंने मेमन पर्सनैलिटीज़ अवार्ड्स भी बनाए और यकीनन हम सब इनसे बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। मैं उमर मोटलानी साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा, सेक्रेटरी जनरल के बराए मेहरबानी वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएँ, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। इनकी खिदमत में इस फैमिली फेस्टिवल्स का अवार्ड दिया जाएगा। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं और अपना अवार्ड वसूल करें। हमारे साथ आज की इस उपलेटा मेमन एसोसिएशन की ईद मिलन तकरीब में मारूफ समाजी शख्सियत मोहतरम अमीन आदम जी साहब मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर आज के प्रोग्राम के बारे में? माशाल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करूंगा उपलेटा मेमन जमात को और बिल्कुल अनीस आरफा साहब को, इनकी टीम को कि ये इन्होंने जितना शानदार प्रोग्राम बनाया। इससे एक्टिविटीज़ है, बच्चों में जज्बे जागते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, ये लोग एक दूसरे से मोहब्बत बनती है, एक दूसरे के रिश्ते होते हैं, बड़े फ़ायदे हैं इसमें। ऐसे इवेंट होने चाहिए। स्पोर्ट के हवाले से ये भी काम करते हैं ये लोग, इवेंट के हवाले से प्रोग्राम अच्छा किया इन्होंने और यूथ इनका बड़ा अच्छा काम किया, जिसके सरबरा अनीस आरफा और उपलेटा जमात माशाल्लाह ज़बरदस्त काम कर रही है। ऐसे तमाम जमात वाले कर रही है, खासकर मेमन फेडरेशन सबको लेके चले और ऐसा बड़ा इवेंट करना चाहिए। और माशाल्लाह ये हमारे बिरादरी को एजाज़ है वैसे कैसे प्रोग्राम करके हम अपनी एक्टिविटी को उजागर करते हैं हमारी। इससे बच्चों में जज्बे जागते हैं और जज्बा आप देखो किस बच्चे का प्रोग्राम कर रहे हैं, इनके जो इवेंट जज्बा बाहर निकलता है इनका। मैं मुबारकबाद देता हूँ। आप भी माशाल्लाह हमेशा हमारे बिरादरी के प्रोग्राम को कवर करते हैं, आपको मैं सलाम पेश करता हूँ। मैं हर जगह आपको मैं देखता हूँ। आप हमारे बिरादरी के प्रोग्राम में मुझे लगता है मेहमान हैं आप हर जगह आते हैं, लेकिन आपका जज्बा ये है कि कोई भी अच्छा काम करेगा मैं उसके साथ ही आपको जज्बा मैं सलाम करता हूँ। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हम सब पाकिस्तानी एक कौम है, इसमें हम ज़बान नस्ल सब चीज़ों से पाक हैं। बहरहाल मेमनों की एक एक्टिविटी अच्छी होती है और उनको कवर करने की ज़रूरत होती है, तो वो हम करते हैं माशाल्लाह। मैंने ये कहा ना, आपका जज्बा है ये कि आप मेमन को आप समझते हैं पाकिस्तानी है, जो भी अच्छा काम करेगा आप इसके साथ मैं हर जगह देखता हूँ। माशाल्लाह मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। सब बच्चे जो हैं वो नीचे खड़े हो जाएं, इनको नीचे हमारे वॉलंटियर सबके लिए सबको गिफ्ट मिलेगा। सारे बच्चे उमर एक मिनट, सारे बच्चे एक एक करके सीढ़ियों से नीचे जाएंगे और हमारे वॉलंटियर्स उनको जेपी की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स देते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बिलाल दादा भाई है और आज मैं उपलेटा मेमन एसोसिएशन के ईद मिलन फेस्टिवल में आज आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे, और जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ करा है उन सबको जो है यहाँ पे बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ उनको, और दिली मुबारकबाद उनको देता हूँ कि नोमान वडेरा को स्पेशली, कि नोमान वडेरा ने बहुत प्यारा ऑर्गेनाइज़ किया है यहाँ पे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा वुमेन विंग की आयशा फयाज जिसने बहुत ही
जबरदस्त तरीके से अपने वुमेन विंग्स के हवाले से काम कर रही हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आयशा फयाज से कि वो भी तशरीफ लाएं। बहुत सारी तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा आयशा फयाज। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, ने उपलेटा मेमन एसोसिएशन की जानिब से मोहतरम जनाब हमारे प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन मोहतरम जनाब शब्बीर हारून साहब की खिदमत में भी मोमेंटो है जो कि उन्हें याद दिलाता रहेगा कि वो हमारे इस ईद मिलन में मौजूद थे। हाजी मसूद तारिक साहब बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं। एक मोमेंटो जो कि हमने शब्बीर हारून साहब की खिदमत में पेश करना है। की जानिब से हमारे प्रेसिडेंट और पाकिस्तान मेमन फेडरेशन जिन्होंने पाकिस्तान में सबसे पहला मेमन पर्सनालिटी अवार्ड्स करवाया और इंशाल्लाह अब इसकी सीरीज मजीद आगे चलेंगी और हम खुशामदीद कहते हैं। हबीब साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। मोहतरम जनाब रफीक हिंगोरा साहब हमारे बड़े प्यारे दोस्त, ये तमाम ही ऑफिशियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद अदील लाल है और मैं ख़ुद मेमन कम्युनिटी से बिलोंग रखता हूँ। माशाल्लाह ये ऑप्टेला मेमन ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म का जो है वो यहाँ पर ईद मिलन का इवेंट मुनक्किद किया। मैं तारीफ़ करता हूँ इनकी, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम जिसमें यह है कि यहाँ पर गेट टुगेदर हो जाती है। तमामी बरादरी मेमन जो यहाँ पर आते हैं, मिलना जुलना होता है, ईद मिलन होती है। और बच्चों के लिए माशाल्लाह यहाँ पर अच्छा इवेंट रखा है, यहाँ पर झूले रखे हैं बच्चों के लिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं फूड कोर्ट रखा है। यहाँ पर मुनासिब कीमत में जो है वो खाना भी दस्तयाब है और यहाँ पर प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। तो ये माशाल्लाह बड़े इज़्ज़त तारीफ़ के काबिल है कि माशाल्लाह ज़बरदस्त इवेंट रखते हैं और मेमन बरादरी में जो है वो ताल्लुकात पैदा होते हैं, आपस में मिलना जुलना होता है। ये बड़ी अच्छी जो है वो सूरत हाल है। तो मैं इनसे यही कहूँगा कि अल्लाह ताला ने ज़्यादा खैर अता फ़रमाए और बड़ा अच्छा इवेंट करते हैं। अल्लाह ताला ने तरक्की अता फ़रमाए। हमने हमारी उपलेटा फैमिलीज़ के लिए सजाया है और माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। और जो लोग आए हैं मैं सबको वेलकम करता हूँ और हमारे बाहर से भी काफ़ी मेहमान आए हैं, उन सबका भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। थैंक यू। नाज़रीन को मेरा सलाम। जैसे कि आप देख सकते हैं आज मैं आया हूँ उपलेटा मेमन एसोसिएशन वालों की तरफ से जो प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है इसमें मैं आया हूँ एज अ फ़ोटोग्राफ़र। पटेल सिनेमेटोग्राफी की तरफ से हम फ़ोटोग्राफ़ी भी कर रहे हैं और यहाँ पे जैसे इन्होंने फूड कोर्ट लगाया हुआ है, माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल बनाया हुआ है। आप जैसे कि देख सकते हैं स्टेज भी बहुत अच्छा इन लोगों ने बनाया हुआ है और माशाल्लाह बहुत अच्छा इन लोगों ने फैमिलीज़ के लिए कोऑपरेट किया हुआ है। फैमिली सारी इंजॉय कर रही हैं, सब मिल बांट के देख रहे हैं काम क्या इन लोगों ने तनकीद की है। जो कि हर प्लेटफॉर्म पर आगे आप लोगों को मिलती है, वो तालीम हो, एजुकेशन हो, यूथ को आगे बढ़ाना हो, सीनियर सिटीजन्स की हेल्थ का सवाल हो या कोई भी शोबा हो। और इसी तरीके से आज का ये फेस्टिवल भी उपलेटा मेमन एसोसिएशन ने एक भरपूर तरीके से ऑर्गेनाइज किया है और उसी के अंदर एक बहुत लाज़मी कॉन्सर्ट जो अभी होने जा रहा है चंद सेकंड्स के बाद, जो ना सिर्फ आपको महसूस करेगा जबकि जो कि हमारे मेहमानों को भी महसूस करेगा। तो ये शाम आपके नाम, ये लम्हात आपके नाम खूब महसूस हो और खूब चीयर अप। बिल्कुल ऐसे ही। और अब हम एक सुवीनियर देंगे। मैं चाहूँगी कि हाजी मसूद तारिक साहब प्लीज। चारों चिराग तेरे बयान में निशान, चारों चिराग तेरे, 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 चलने चलने जाना, चलने चलने, चलने चलने जाना, चलने चलने, चारों चिराग तेरे बयान में निशान, पंजुम में बांधे आयो भला झूले लाए हो, पंजुम में बांधे
मेरा नाम फरहान शरीफ है और मेरा ताल्लुक़ शान मार्केटिंग ग्रुप से है और मेमन एंटरटेनमेंट से है। आज माशाल्लाह उपलेटा जमात का जो इवेंट है माशाल्लाह मैं बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा हाजी मसूद पारिक साहब को, अनीस अरफत साहब को और नोमान वडेरा को। माशाल्लाह इन्होंने एक कामयाब इवेंट का इनेकाद किया और उपलेटा जमात को माशाल्लाह बहुत खुशियाँ फराहम की हैं। ईद के हवाले से ईद मिलन पार्टी का प्रोग्राम है माशाल्लाह और उपलेटा यूथ के हवाले से बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। तो मैं इन्हें मुबारकबाद भी पेश करूँगा और अपने पूरे ताउन का यकीन दिलाता हूँ। बहुत शुक्रिया उछड़ा रोज़ा पीरा तेरा, उछड़ा रोज़ा, 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 चले चले उछड़ा रोज़ा पीरा तेरा, मुझे घर जाऊँगा झूले मुझे हेलो 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 आप लोग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयबा मेमन और इस वक्त हम मौजूद हैं तब्बा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उपलेटा मेमन एसोसिएशन की जानिब से ये जो रंगारंग तकरीब मुनक्किद की गई है ईद के रंग उपलेटा मेमन जमात के संग। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी काविश उपलेटा मेमन जमात की जानिब से बहुत अच्छा जो है प्रोग्राम अरेंज किया गया और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी जनाब हाजी मसूद पारिक को जिन्होंने इस कदर बेहतरीन प्रोग्राम अरेंज किया और साथ ही साथ जमात के तमाम लोगों को, फरहान ज़करिया साहब, नौमान वडेरा साहब जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। इनकी काविशें, इनकी खिदमत नज़र आती हैं, इनकी कारकर्दगी नज़र आती है। तो माशाल्लाह से बहुत इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पर आकर और बहुत ही खूबसूरत सा प्रोग्राम अरेंज किया गया। बच्चों के लिए झूलों का इंतज़ाम है, फूड कोर्ट है यहाँ पर और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। बलोची किसी को आती है? बलोची सुनेंगे? यार तुमने एकदम मना कर दिया। ये बलोची तो था। ओ फिर कचली में कोई दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर। अच्छा देखते हैं किस बच्चे की आवाज से है, उसके लिए नाम भी ठीक है। दमादम मस्त कलंदर, इतनी आवाज जबरदस्त। दमादम मस्त कलंदर, आवाजें सबकी बराबर हो गई, इनाम किसी के लिए नहीं नहीं मिलेगा इनाम। जरा शोर करके ठीक है, ठीक है, ठीक है।
मेरे साथ याकूब पोची साहब के साहिबजादे मोहम्मद तारिक पोची साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज उपलेटा मेमन के इस ईद मिलन प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? ये प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ और ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए ताकि फैमिलीज आती हैं, सबके बच्चे आते हैं, यूथ आती है, तो ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए और लोग मिलते हैं एक दूसरे से, तो ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। कि ये ईद मिलन इसमें इस वक्त 1 2 3 4 एक जैसे जिन्होंने ये ज़ेबतन किए हैं, इनके लिए कितने लोग हैं जिन्होंने, आप सब यहाँ पर मौजूद हैं और जिनका ताल्लुक उपलेटा से है? ज्यादा तादाद, सही जवाब, सबको नाप दीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। यहाँ पर आइए, क्या तासुरात है आपके? अच्छा, मैं वर्दा मेमन हूँ और ऐसे प्रोग्राम जो है, आज का प्रोग्राम जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड था और ऐसे प्रोग्राम लोगों के लिए होने चाहिए। जिस तरह से महंगाई है और यहाँ पे जिस तरह झूले फ्री, फैसिलिटी फ्री, मेहंदी फ्री, ये सारी चीज़ें फ्री रखी हुई थी, तो लोगों को ये फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए ताकि उनका थोड़ा सा जो टेंशन है वो थोड़े से रिलैक्स रहें, क्योंकि जिस तरह से महंगाई है वो हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। और जहाँ जहाँ चीज़ें मैं देख रही हूँ स्टॉल्स हैं यहाँ पे जितने भी, वो मतलब महंगाई नहीं है, यहाँ पे कोई भी चीज़ महंगी नहीं रखी हुई, हर बंदा जो है यहाँ से चीज़ें खरीद सकता है, खा सकता है, तो ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। एक दूसरे के काम आना और ख़िदमत करने का जज्बा मौजूद है और उपलेटा मेमन एसोसिएशन में 6 महीने पहले हाजी मसूद पारेक सदर मुंतखब हुए और इनकी क़यादत में एक नई टीम ने नए जोश, नए वलवले से काम शुरू किया है और जो काम किया है इसकी एक झलक आज आप देख रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तब्दीली है, तब्दीली है। अच्छा, आप ये बता दूं कि पिछले 2-3 सालों में 3-3.5 करोड़ रुपए ज़कात के जमा होते थे। इस साल कितने जमा हुए हैं? 7.5 करोड़ हो चुके हैं और हमारे पास 2-2.5 करोड़ के मज़ीद वादे मौजूद हैं। और आपके लिए एक और खुशखबरी है कि ये पहला प्रोग्राम नहीं है, हर 3-4 महीने में हम आपके लिए इंटरटेनमेंट का बंदोबस्त करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, दूसरा ये कि हम जमात को जदीद तरीके पे लेके जा रहे हैं। आज उपलेटा मेमन एसोसिएशन की वेबसाइट भी कायम हो चुकी है और मेमन बरादरी की सारी दुनिया में सबसे बड़ी तंजीम है वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके पाकिस्तान के सदर HM शहजाद साहब हमारे दरमियान आज मौजूद हैं। आज हम इनके दस्ते मुबारक से हमारी वेबसाइट की ओपनिंग कर रहे हैं। आज के बाद आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, उपलेटा जमात की एक्टिविटीज़ आप देखें, मालूमात भी लें, कोई सवाल जवाब है तो वो भी करें, कोई शिकायत है तो वो भी दें, कोई तजवीज़ है तो वो भी दें। जी सलीम पारेख साहब बिल्कुल सही कहा और आप सब ने नोट करना है www.upletamenman.com www.upletamenman.com। और अब इसकी बाकायदा लॉन्चिंग सेरेमनी आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा 1 2 3 4 पुरजोर तालियां बजाइएगा। मैं चाहूंगी तारिक पोची साहब प्लीज स्टेज पे तशरीफ ले आए। आज के हमारे मेहमान खुसूसी याकूब साहब की जगह पे तशरीफ लाए हैं, साहबजादे हैं तारिक पोची साहब। आपकी भरपूर तालियों में तारिक पोची साहब प्लीज स्टेज पे हमें ज्वाइन करें। आपके बगैर ये इनॉग्रेशन और वेबसाइट बिल्कुल चले जी, तारिक पोची साहब भी हमारे साथ स्टेज पे होंगे, तशरीफ फरमा होंगे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, इंसान कहते हैं कि रिस्पेक्ट डिमांड से नहीं बल्कि कमांड से मिलती है
वो लोग जो कि बासलाहियत होते हैं तो फिर अल्लाह ताला उन्हें मुकाम देता है। एक ऐसी शख्सियत जो कि मेमन कम्युनिटी में अपना एक मुकाम रखती है, समाजी हवाले से, फलाही हवाले से उनकी शानदार खिदमात हैं। ज़ैनब रिहेबिलिटेशन सेंटर हो, ट्रस्ट हो, या आप इस तरह के दीगर कई इदारे, मेमन खिदमत फोरम हो, या फिर ऑर्फन बच्चों के हवाले से हो, आपने पाकिस्तान भर में और इंटरनेशनली हवाले से भी ये साबित किया कि ना सिर्फ कम्युनिटी के लिए अपनी शानदार खिदमात सर अंजाम दी है। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने ये साबित किया कि हम अपनी कम्युनिटी के लोगों को, उपलेटा की कम्युनिकेटर लोगों को किस तरह से एजुकेशन के लिए, किस तरह से उनके लिए बेहतरीन खिदमात सर अंजाम दे सकें। और यही वजह है कि आज जितने सवालात पूछे गए सब में एक ही जवाब था, और वो क्या था? क्या था? हाजी मसूद पारेख। एक मरतबा फिर हाजी मसूद। तो मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अगर आप चाहते हैं कि मैं हाजी साहब को दरख्वास्त करूं कि वो ख्यालात का इजहार फरमाएं, तो क्या आप तालियों, इतनी जोरदार तालियों में आप उनका इस्तकबाल करेंगे? वाह, जबरदस्त। तो मौजूद ख़वातीन व हज़रात, निहायत अदब और एहतराम के साथ पाकिस्तान की मारूफ और मुमताज समाजी और फलाही शख्सियत उपलेटा मेमन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, जिन्होंने यकीनन एक शानदार खिदमात सरंजाम दी हैं, आज एक उपलेटा की तारीख बन चुकी है। इससे पहले भी एजुकेशन अवार्ड में जब गवर्नर सिंह तशरीफ लाए थे तो उन्होंने कहा था कि उपलेटा मेमन कम्युनिटी इतनी शानदार तरीके से अपने इवेंट करती है, लेकिन आज तो हद ही कर दी कि इतने शानदार अंदाज में उन्होंने अपनी खिदमात सरंजाम दी। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, इस HM शहजाद साहब, पारेख साहब, पुरज़ोर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा ख्यालात का इज़हार फरमाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाला से दरख्वास्त है कि गेट पे आ जाएं। पहला तो शुक्रगुजारियां आई बधे जो कि अज वक्त गड्डी ने आविया पंहिंजा प्रोग्राम इन तरीके जा थिया करना। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुझो इरादो आहे कि बकरा ईद के बाद हकरी फैमिली पिकनिक रखिए, जिन अंदर बधे उपलेटे वारा हकरे फार्म हाउस में पा जमा थीजे। इनके अलावा क्रिकेट मैच भी करानू है, उनमें भी आई फैमिलीज के साथ अचा बधे, ताकि सारी तरह थी सके। ने ये मुझो कम अकेले जो नहीं, सजी टीम जो है हाजी सलीम पारेख ने ख़ास करी ने ई जो इवेंट करी है नोमान, इन जो भी कम आई तो मुझी बधे टीम के मुबारकबाद दिया तो केतरो सारो प्रोग्राम करिया ने अल्लाह इन लोगों के ज़राए खेल दिए। आई जो भी प्रोग्राम हो इनमें इन्हीं तरह अचिया कर जा ताकि पांचो हौसलो वधे। अस्सलाम वालेकुम। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, यकीनन कहते हैं कि किसी भी हमेशा से अपने मुल्क के साथ बड़ी मोहब्बत करती हैं, तो पाकिस्तान नसीमा इकबाल लाला आई बधे विंजाना पूरा 200 गिफ्ट हजी पियाई। उपलेटा मेमन एसोसिएशन की ईद फेस्टिवल में हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम मोहम्मद फरहान ज़करिया साहब। मोहतरम फरहान ज़करिया साहब, एक बार फिर उपलेटा मेमन ने बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम किया, क्या कहेंगे आज इस प्रोग्राम के बारे में आप? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके चैनल का ममनून और मशकूर हूँ, आपने हमें कवरेज किया, आप लोग आए, अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। ये हमारे हाजी साहब की एक ख्वाहिश थी कि मेमन कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा करना। इधर उपलेटा के अलावा और दूसरी मेमन कम्युनिटी के लोग भी मौजूद हैं। इसका मकसद है कि एक एंटरटेनमेंट हो। आजकल महंगाई के दौर में और ऐसी हालत है कि ये इससे क्या हौसला अफजाई होती है, और एक अच्छा इकदाम किया हमने। जो स्टॉल वगैरह भी लगाए हैं वो भी बहुत मिनिमम प्राइस पे ये स्टॉल लगे हुए हैं, और ये सारा तर जो क्रेडिट है हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं हाजी मसूद पारेख साहब हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी सलीम पारेख साहब, अख्तर भाई, अनीस भाई और स्पेशल नोमान वडेरा, जिन्होंने इतना गुलदस्ता सजाया। हम पूरी मैनेजमेंट कमेटी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं, और इंशाअल्लाह ये हर 6-6 महीने कुछ ना कुछ बरादरी के लिए हम खिदमत करते रहेंगे। और आप लोग आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मेरे कीबोर्डिस्ट के दोस्त भी हमारे साथ रहे, मुस्तफ़ा बावानी साहब जो कि टीम का हिस्सा है इसी उपलेटा मेमन जमात के हवाले से, उपलेटा मेमन एसोसिएशन के हवाले से, इनको भी यादगारी शील्ड पेश की जाएगी। और आपकी पुरजोर तालियों के अंदर जी प्लीज
मजा आएगा इंशाल्लाह ताला। यस, मुस्तफा साहब ले रहे हैं अपनी यादगारी शील्ड। फहीम ताकवाला साहब जो कि स्पॉन्सर है आज के इस इवेंट के, फहीम ताकवाला साहब अगर यहाँ मेरी आवाज़ सुने तो फौरन मौजूद है, आ गए, तशरीफ ला चुके। इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए स्पॉन्सर्स के लिए, प्राइम स्पॉन्सर। यस, कम ऑन एवरीवन। 1 2 उमेमा के लिए यादगारी शील्ड माशाल्लाह बहुत प्यारे तरीके से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के अंदर साथ साथ रही हैं। उमेमा, सलीम पारिक साहब भी इनके साथ, अनीस अरफा साहब भी, उन्हें यादगारी शील्ड पेश की जा रही है। और आपकी लेडीज है, लेडीज तो तालियां बजा दे कम से कम। यस, कम ऑन। अब इसके बाद आशा से दरख्वास्त है कि वो भी आए और अपनी यादगारी शील्ड वसूल करें। आशा अपनी यादगारी शील्ड वसूल कर रही है अनीस अरफा और सलीम पारिक से, वो भी इस टीम का हिस्सा है और है भी ख्वातीन। जरा आपकी तरफ से तालियां आनी चाहिए इस तरफ से। यस, कम ऑन एवरीवन। वन टू थ्री फोर। यस, बहुत सारे कॉमेडियन है, बहुत सारे सिंगर्स है और 200 इनाम। प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया, लेकिन इसमें सिर्फ मैं या मेरी ये जो सामने खड़े हुए ये नहीं है, बल्कि मेरी यूथ की पूरी टीम जो भी ड्यूटी पे मौजूद है, वो पूरी यूथ की टीम की ये काविश की जो दिन रात उन्होंने मेहनत की और अभी इस वक्त भी ग्राउंड में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है। तो पूरी यूथ को, स्पेशली जो उमामा है उन्होंने लीड किया, उन सबको मैं मुबारकबाद भी पेश करूँगा। उन्होंने डेडिकेटेड तौर पे काम किया और सबको, पूरी यूथ को इंशाल्लाह बहुत जल्द एक दावत के तौर पे इनको हिस्सा दिया जाएगा। उमर भाई माशाल्लाह ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया उसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी सलीम फारिक और ख़ास करके नुमान वडेरा ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। और ये जो कंसेप्ट था, वो विजन था वडेरा का था कि इस तरीके से हम इसको करें और ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, हम नहीं समझते थे कि इतना अच्छा कामयाब होगा, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा कामयाब हुआ। इसका हमारे मंसूर शिवानी स्पेशली इस मौके पे जिद्दा से आ गए। एक शील और है, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है, अभी तो बाकी है, कुछ गिफ्ट भी हैं, तो बड़ा किरदार होता है अनाउंसमेंट का। अगर अनाउंसमेंट अच्छी है तो प्रोग्राम में जान आ जाती है। प्रोग्राम अगर मेरे जैसा कोई चलाएगा तो फुसफुसा हो जाएगा। स्टेज पर तशरीफ ले आइए। अस्सलाम वालेकुम सर, आज फिर से उपलेटा मेमन का इतना अच्छा बेहतरीन प्रोग्राम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों का यहाँ शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के दोस्त आए और इस कवरेज के हवाले से, जिसने भी इस प्लेटफॉर्म से जितनी भी परफॉर्मेंस के हवाले से कवरेज की, उन सब का बहुत शुक्रिया। और बिलखसूस मैं आज उपलेटा मेमन जमात में जब आया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो जमात है जो बहुत ही, इसके अंदर बड़े टैलेंटेड लोग हैं, बिलखसूस सलीम पारिक जैसा और नुमान वडेरा जैसा इंजीनियर नुमान, और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जो बाकी बड़ी अंदर अपने अंदर वो सलाहियत रखते हैं। बिलखसूस मसूद पारिक साहब, अनीस अरफा साहब और अख्तर अरफा साहब, ये सारी उस टीम का हिस्सा है जिनके लिए ये कहना कोई मुश्किल नहीं है कि वो इतना छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते। बड़े से बड़े प्रोग्राम भी बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम बिलखसूस ईद मिलन के हवाले से और लोगों को मिलाने के हवाले से, जिस तरीका कोरोना के हवाले से लोग परेशान हुए, जिस तरह लोग बड़े डिस्टर्ब रहे, इसमें इस तरह की चीज़ें देकर लोगों को वापस लेकर आना ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। और इसी तरह के प्रोग्राम के अनाउंसमेंट भी होती रहेगी, आइंदा भी होते रहेंगे। तो मैं कहूँगा कि तमाम जमात के लोग भी इसी तरह के प्रोग्राम करके अपने हवाले से लोगों को आगाही दें और लोगों को एंटरटेन करें, ताकि इस तरह का सिलसिला हमेशा जारी व सारी रहे। बहुत शुक्रिया। साहब का नाम सरद फैरिस वकार मेहदी साहब, हमने देखा कि उन्होंने किस तरीके से ग्रास रूट लेवल से शुरू किया और पार्टी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनकी काविशों को सराहा
और इन्हें सेनेटर मुंतखब किया, जिन ऑपरेटा मेमन एसोसिएशन की जानिब से सर हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और इनकी जो काविशें हैं बेलॉस और किसी गर्ज के लिए नहीं है। और सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि बीइंग अ सेनेटर आज भी अपने रूट से ये जुड़े हुए हैं। और जो पौधा अपने रूट से जुड़ा रहता है ख़वातीन हज़रात, वो एक तनावर दरख्त बन जाता है और ऐसा साया फैलाता है कि हम जैसे बहुत से लोग जब इस दुनिया की धूप से थक जाते हैं तो इनके साया में पनाह लेने ढूंढते हैं। वकार मेहदी साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और मैं गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले सर आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए 2 लफ्ज़ आपसे भी हम समाप्त करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं सबसे पहले इंतहाई देर से आने की बहुत मदद चाहता हूँ। नुमान ने मुझे बिल्कुल मेरे पर तशरीफ़ लाए थे, इनवाइट किया था, और लेकिन मेरी अपनी सियासी और तंजीमी मसरूफियात और मजबूरियों के बायस मैं आया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन किया कि भाई मैं अभी फारिग हुआ हूँ तो मैं आ सकता हूँ। बोला नहीं आ जाए, लोग मौजूद हैं। तो मैं आपसे एक दफ़ा फिर मादर चाहता हूँ और आज के पुरमसरत मौके पर मैं आपको दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज ये खुशी का लम्हा है और आज ये सारे यहाँ आप लोग जमा हुए हैं और अपनी खुशियों को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ दोस्त हैं मेरे, करते हैं, आप कभी नहीं देखते कि ये कौन छोटा कौन बड़ा। आपने हमेशा सबकी एक बराबरी के साथ, मसावत के साथ खिदमत की है। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको मज़ीद जो है तौफ़ीक़ात अता फरमाए और मज़ीद आपको इस काबिल बनाए कि आप एक दूसरे की मदद कर सकें, क्योंकि इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही जो है हम जो है इस मुल्क की खिदमत कर सकते हैं और अपनी कम्युनिटी को भी मजबूत कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझ जैसे एक नाचीज़ को यहाँ आपके साथ शामिल होने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया। निकाला और हमारे लिए तशरीफ। सर आप भी प्लीज़। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए और गुजारिश करूंगा वकार मेहदी साहब को कि यादगार मोमेंटो पेश करें। जनाब नौमान वडेरा साहब, एक यादगार मोमेंटो जनाब नौमान वडेरा साहब को पेश किया जाएगा वकार मेहदी साहब की जानिब से। बहुत सारी तालियां नौमान के लिए, आज के चेयरमैन। और एक मोमेंटो हम पेश करेंगे हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त जिन्होंने इस इवेंट में भरपूर काम किया, जनाब फरहान ज़करिया के लिए एक यादगार मोमेंटो है, वो वकार मेहदी साहब अपने हाथों से इनको देंगे। यादगार मोमेंटो जनाब फरहान ज़करिया साहब के लिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और एक यादगार मोमेंटो जनाब फरहान ज़करिया साहब के लिए। फरहान बा शेखा साकिब, वलीद, मोहसिन, बिलाल अहमद, शामीर, निगत बिलाल, सलवा खिजर, अरसलान, असद, अब्दुल राफे, तलाल अहमद, बुशरा, फरहान असद, समी, सना जुबैर, डॉक्टर दुआ नाज, सुलेमान, उमर अहमद, डॉक्टर उमे लेला, गुलाम मुर्तज़ा, आशा, मुकीत अहमद, अरीशा, मिस्टर उज़ैर इलाही, मदीना नईम, वक्कास, काशिफ, निदा, रज़ा, अम्माद, सनानाज, सलमान, इबाद, मिसबा, मकसूद, उमर लीलिया, उमर एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट मुकी। सब आ जाए यहाँ पर और इन सब के लिए भरपूर तालियां। क्या रज़ा प्रोडक्शन के रज़ा भी मेरे साथ है, ये पूरा लाइव कवरेज चला रहे थे, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। और हसन डंडोर है, SS न्यूज़ है, AP न्यूज़ मेरे साथ है। और आखिर में हम इस नारे के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। वकार भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप आए और हमें इज़्ज़त बख्शी, और आप तमाम मेहमानों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग ने ईद फैमिली फेस्टिवल को यहाँ में शरीक होकर इसको कामयाब बनाया। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।
इस नारे के साथ इख्तिताम करते हैं, पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। अजीज दोस्तों, मैं हूँ आफ्ताब कामदार। मेमनी ड्रामों का हवाले से आप मुझे जानते होंगे कि राइटर डायरेक्टर हूँ मेमनी ड्रामों का मैं। और आज हम जो है वो उपलेटा मेमन एसोसिएशन के प्रोग्राम ईद मिलन में जो है वो आए हैं। मैं सबसे पहले तो उपलेटा मेमन जमात को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा कि इतना कामयाब इवेंट जो है वो पेश किया। और ये ईद मिलन तो एक बहाना है, असल में ये उन ख़ानदानों का जो है मिलाप होता है जो बरसों से अपने रिश्तेदारों में नहीं मिलते हैं। और मैं हर मेमन जमात से ये गुजारिश करूँगा कि इस किस्म के इवेंट जो है उसका इनेकाद करें ताकि जो लोग नहीं मिल सकते। और मैं आपको बताऊं कि आज मुझे भी बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं जिनसे मुझे सालों के बाद मुलाकात हुई है। तो मैं एक बार फिर उपलेटा मेमन जमात को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा। और इस बाइक को याद रखिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआएं हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया। उपलेटा मेमन का एक बहुत शानदार प्रोग्राम है, इसके बारे में मैं तासुरात दूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहेंगी? अच्छा, मेरा नाम मरियम कौसर है। मैं आज के प्रोग्राम की होस्ट भी थी। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स होस्ट किए हैं, ईद मिलन होते हैं, लेकिन किसी भी बरादरी का प्रोग्राम मैंने इतना धमाकेदार कभी नहीं देखा। आज उपलेटा मेमन एसोसिएशन की जानिब से जो ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, 5 बजे से ऑडियंस मौजूद है, बच्चे पार्टिसिपेट करें, माएँ पार्टिसिपेट करिए, वालिदैन पार्टिसिपेट करें, सबके बुजुर्ग भी मौजूद हैं, लोगों को ऑनर भी किया गया, गिफ्ट भी बहुत सारे। तो एक बहुत ही कामयाब प्रोग्राम है। उपलेटा मेमन एसोसिएशन की तमाम टीम को मेरी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी ऐसे मजीद बेहतरीन प्रोग्राम्स हमें आपकी जानिब से देखने को मिलते रहेंगे। क्या बात है, जबरदस्त हमारे साउंड ऑपरेटर एंड लाइट ऑपरेटर जितने भी हैं, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हो भूल गए मजबूरी नू, दुनिया दी दस्तूरी नू, साथ तेरा है बतेरा, तेरा कर जरूरी नू। आना से ओ नहीं आया, रास्ता ना दिखलाया, दिल हमारा बेसहारा, ख्वाहिशात अधूरी नू, भाई मेरा वतन बुला वतन शादी का होवे। रहीम, मैं उपलेटा मेमन एसोसिएशन की तरफ से तमाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे इवेंट रखे, ना सिर्फ ऐसे इवेंट रखे और हमें जो है ना आपस में एक तरह से मुलाकात करने का मौका दिया। मुलाकात करने के अलावा मैं एक सजेस्ट करूँगा कि तमाम मेमन कम्युनिटी मिलकर ऐसे इवेंट और प्रोग्राम रखें ताकि
आपस में एक राब्ता कायम रहे और हम मिलजुल कर एक अच्छी कौम और सक्सेसफुल कौम, पूरी दुनिया में सक्सेसफुल कौम की तरह हम चमकें। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेमन बरादरी बहुत फलाही काम कर रही है, इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम।